देखिए, आज हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का हल करेंगे। तो देखिए, इसका पहला सवाल है, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको कैसे हम हल करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या कह रहा है एक संख्या 54 से उतनी अधिक है ना। तो माना संख्या क्या है, यक्स। माना संख्या बराबर कितनी है, एक्स है। तो कह रहा है 54 से अधिक है, यानी 54 कम है, यानी इससे घटाने पर, यानी यक्स माइनस 54 घटाने पर उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, यानी 82 में से घटाना पड़ेगा। बराबर क्या हो जाएगा, 82 माइनस यक्स, यही कह रहा है ना। बस इसको हल कर लेंगे। अब देखिए, इसको पक्षांतर करके एक्स एक तरफ कर देंगे, संख्याएं एक तरफ से इधर लाएंगे यक्स, तो ये हो जाएगा प्लस यक्स, प्लस यक्स इधर आया प्लस यक्स हो गया, बराबर 82, इधर माइनस 54 है तो उधर जाएगा तो प्लस 54 हो जाएगा, प्लस 54 हो गया। अब यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, बराबर 82 में 54 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 8 5 13, 136 आ गया। अब x बराबर 136 बटे 2 हो गया, तो 2 से काट देंगे, 2 एक अन्य 2, 2 6 12 1 13 16, 2 8 16, यानी x बराबर क्या आ गया, 68। यानी संख्या क्या आ गई, 68 आ गया। ये क्या है, ये आंसर है। देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको कैसे हल किया जाएगा। माना संख्या यक्स है, माना संख्या बराबर क्या है, यक्स। यक्स है तो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में, यानी संख्या का जो है 60% में 40 जोड़ने पर, यानी 40 जोड़ देंगे, जोड़ने पर संख्या का 80 प्राप्त होता है, यानी कि संख्या यक्स का 80% प्राप्त होता है। तो वह संख्या, बस इसी को हल करना। देखिए, इसको सरल कर लेते हैं, ये 60% है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए यक्स गुड़े 60% हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, प्लस 40 बराबर यक्स गुड़े 80% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लें, देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और 20 तिहाई 60, और 20 पंचे 100। फिर ये क्या हो गया, देखिए यक्स को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3x बटे 5 प्लस 40 बराबर क्या है, 4 को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4x बटे 5। अब x को एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ करेंगे। देखिए, यहाँ क्या हो गया, 4x बटे 5, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, इसको इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 3x बटे 5 बराबर कितना है, 40 है। अब देखिए, दोनों का हर समान है तो अंश घट जाएगा, 4x में से 3x घट जाएगा तो क्या बचेगा, x बटे 5 बराबर 40 है। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 में जाके गुणा हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को 40 से गुणा करेंगे, 5 20, एक जीरो लगा देंगे 2, यानी संख्या क्या आ गया, 200। यही हो गया उत्तर हमारा। ठीक, देखिए अगला सवाल क्या है, दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, इसको हल करते हैं हम, हल करके संख्या ज्ञात करते हैं ना। तो संख्या 2 अंकों की संख्या है, तो माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर क्या होगा, दहाई का अंक x हो गया, तथा इकाई का अंक y मान लिया हमने ना। अब संख्या क्या बनेगी, संख्या जब दहाई है तो ये संख्या बन जाएगी 10x, इकाई का एक ही रहेगा प्लस y, ये संख्या बन गया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, यानी ये जो संख्या है 10x प्लस वाई बराबर जो है वो 7 गुना कितना अपने अंकों के योग का, यानी x प्लस वाई को जोड़ने का 7 गुना है ना। 7 गुना। अब इसको देखिए कुछ सरल कर लेते हैं। क्या हुआ 10x प्लस वाई बराबर इधर गुणा कर देंगे 7 से, ये हो गया 7x प्लस 7y। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, 10 इधर जाएगा, 10 में से 7 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और y इधर आया, y को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो इधर 7y इधर गया तो माइनस हो गया, क्या हो गया 6y। 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर क्या आ गया 2y, है ना। x बराबर आ गया 2y, x बराबर 2y आ गया। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा अंक पलटने पर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंक पलटने पर, जब अंक पलटने पर क्या हो जाएगा देखिए, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर संख्या क्या हो, अंक पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी देखिए, संख्या बन जाएगी उल्टा हो जाएगी, यानी 10y प्लस x हो गया, है ना। अंक पलटने पर संख्या ये बन गया। कह रहा है कि अंक पलटने पर मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि इसमें अगर हम 18 जोड़ देंगे तो ये मूल संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी 10x प्लस वाई इसके बराबर हो जाएगा। बस इसको हल कर लेते हैं हम। देखिए देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, संख्या एक तरफ कर लें और गिनतियां एक तरफ कर लें तो देखिए ये हो गया कितना, ओ 10x, इधर ही रहने दें, देखिए 10y, और इधर से आया तो ये y माइनस हो गया, माइनस वाई प्लस x है, और इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस 10x बराबर ये उधर चला गया तो कितना हो गया माइनस 18 हो गया। अब देखिए 10y में से y गया तो क्या बचा 9y माइनस ये x, और ये मनी हो गया क्या माइनस 9x बचा, बराबर माइनस 18 हो गया। अगर 9 कॉमन लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा x माइनस, ओ ये y है, y माइनस x बराबर 18, 18 को 9 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। अगर हम माइनस कॉमन कर लेते तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण हमें दूसरा प्राप्त हो गया, यानी दूसरा समीकरण क्या मिल गया x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। अब जो है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ x बराबर क्या है 2y माइनस y बराबर 2 है, तो 2y में से y जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। जब y बराबर 2 आ गया तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या दिया हुआ समीकरण 1 में रख दें, इसका मान समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, x बराबर 2 गुणे 2, यानी x बराबर क्या आ गया 4 आ गया, है ना। x बराबर 4 आ गया तो संख्या क्या होगी, संख्या बराबर क्या है हमारा, संख्या हमारा था 10x प्लस y बराबर 4 है, तो 10 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 4 प्लस, तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 42, यही संख्या हो गया, है ना। उत्तर आ गया हमारा। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, कह रहा है एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो
तो संख्या क्या है, देखिए हल करते हैं हम, संख्या ज्ञात करेंगे हल करके। माना संख्या x है, माना संख्या बराबर क्या है, x है। अब क्या कह रहा है, संख्या के 3/4 यानी x का 3/4 मतलब 3/4 का मतलब होता गुणा 2/5 जो है बता रहा है कि 204 के बराबर है, यानी 204 है। बस इसको सरल कर देते हैं हम। देखिए क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो गया, 6x हो गया, 6x हो गया, बटे 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना गया, 20 बराबर 204। अब 6 से काट देंगे हम, 6 कन्ने 6 और 6 त्रिक 18, 2 20, 24, 6 चौक 24। अब x बराबर तिरछा गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 34 गुणे 20। अब 34 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाए, देखिए 2 चौक 8 और 3 दुनाई 6, यहाँ 0 है, क्या आ गया 680। यानी संख्या हमें क्या प्राप्त हुआ, 680 आ गया उत्तर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तथा इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम भिन्न ज्ञात करेंगे इसको। माना भिन्न क्या है, माना भिन्न को हमने मान लिया क्या, x/y। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक में अंश और हर में एक जोड़ने पर, यानी x प्लस 1 और हर क्या है y प्लस 1, इसमें जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। तो इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 को x से गुणा करेंगे कितना, 3x प्लस 3 बराबर ये हो गया 2y प्लस 2। अब पक्षांतर कर लें, एक्स वाई एक तरफ और गिनती है एक तरफ, तो ये आ गया 3x माइनस 2y बराबर 2 था, ये माइनस किया तो क्या हो गया, इधर -1 आ गया। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये समीकरण 1 हमने इसको मान लिया। फिर देखिए क्या कह रहा है कि इस भिन्न के, फिर दूसरे में क्या कर, इस भिन्न यानी x/, इस भिन्न के अंश और हर में से एक घटाने पर -1 घटा दें इसमें से, और अंश में से भी हर में से भी एक घटाने पर, 1/2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1/2। इसको भी तिरछा गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो गया। अब इधर पक्षांतर कर लीजिए एक्स वाई को, यानी 2x माइनस वाई बराबर 2 गया तो उधर प्लस हो गया, इधर 2 प्लस हो गया तो क्या आ गया, ये 1 आ गया। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया है, समीकरण 1 और 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम x y का मान निकालते हैं। x और y का मान निकालने के लिए हमें समीकरण दोनों में x या y को एक बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाएंगे, घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4y बराबर -2 हो गया। अब फिर समीकरण 2 में जो है, ये है ना, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3 दूनी क्या हो गया, 6x माइनस 3y बराबर 3। अब इसके बाद घटाने, जब घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। देखिए 6x में से 6xy गया, खत्म हो गया 0। अब इस देखिए यहाँ पे क्या आ गया, -4 और +3 यानी -y बराबर माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 3 2 5 आ गया।
5 आ गया, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 5 आ गया। जब y बराबर 5 आ गया तो ये y का मान जो है समीकरण 1 में रख दें, फिर x का मान आ जाएगा ना, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, 3x माइनस 2y, तो 2 गुणे 5 बराबर -1 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x बराबर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 10 प्लस और एक माइनस क्या हो गया 9, x बराबर 3 एक अन्य 3, 3 का 9, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर क्या था, x बटे y था, तो x बराबर क्या ज्ञात हुआ हमें 3, और y बराबर कितना 5, भिन्न कितना आ गया हमारा 3/5, यही हो गया आंसर हमारा। देखिए अगला सवाल है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए हम मूल भिन्न निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए माना भिन्न माना मूल भिन्न, हम मान लिया x/y है। अब कह रहा है इसके अंश में 25% की वृद्धि करें, तो x में ये अपने आप में 100% है ही है, 25% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो गया, बटे हर में कह रहा है 20% की कमी, तो हर जो है y अपने आप में 100% है ही है, 20% कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी y गुणे 80 हो जाएगा। फिर क्या प्राप्त होता है 5/8 होता है, यानी 5/8 हमें मिल गया। अब इसको सरल कर देंगे हम, देखिए 5 एक अन्य 5, 5 दूनी 10, 2 12 पंचम 25, 8 एक अन्य 8, 8 धामा 80, 5 दूनी 10 और पचम 25। तो अब जो है x तिरछा गुणा कर देंगे हम, x बटे y बराबर क्या, 2 इधर चला जाएगा ऊपर, 2/5, हमें मूल भिन्न क्या प्राप्त हुआ 2/5 मूल भिन्न आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 127 है, पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो देखिए हम हल करके इसको संख्याएं निकालेंगे, संख्याएं ज्ञात करनी है, तो माना दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x मान लिया तथा दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने y मान लिया है ना। अब फिर प्रश्न क्या कह रहा है, पहली संख्या के 3 गुने, यानी पहली संख्या क्या है x का कितना गुना है 3 गुने, 3x हो गया 3 गुना, तथा दूसरी के 2 गुने का योग, यानी दूसरी संख्या y है, y का 2 गुना 2y, दोनों को जोड़ने पर योग कितना आता है 127। एक बात तो ये आ गया हमारा, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, पहला कह गया ना। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली संख्या के 5 गुना, यानी 5x हो गया भाई, पहली संख्या का 5 गुना तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर, यानी -4 गुना मतलब हो गया 4y, अंतर कितना है 43 है। दूसरी बात यह कह दिया हमने, इसको दूसरा समीकरण मान लिया है ना। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यानी इसमें से दोनों एक बराबर करेंगे, फिर x या y कैंसिल होगा, फिर उससे x y का मान निकलेगा। तो देखिए क्या करते हैं हम इसको, समीकरण अगर हम 4 से इसमें गुणा कर दें और 2 से इसमें गुणा कर दें, समीकरण 1 में 4 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से
गुणा करके क्या कर दें, गुणा करके जोड़ दें, जोड़ने पर है ना, जोड़ने पर तो देखिए इसको जोड़ेंगे हम गुणा करके। देखिए अब समीकरण 1 में जो है 4 से गुणा करेंगे तो यही है ना, समीकरण 1 से 4 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 4 से गुणा करेंगे, 4 सते 28 और 4 दूनी 8 दो 10, हासिल 1, 4 एक अन्य 4 1 5, कितना आ गया 508 आ गया। अब फिर क्या कह रहा है, समीकरण 2 में जो है 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 43 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे हम, जोड़ेंगे तो क्या देखिए 12x और 10, 12 10 क्या हो गया 22x, 8x वो 8y प्लस है, ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया, बराबर ये जोड़ेंगे 8 6 14 और 8 1 9, 5 से 5। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 594 बटे 22। अगर हम 11 से काट दें तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 4 59, 44, 11 चौक 44, फिर 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, यानी x बराबर क्या आ गया 27 आ गया। जब x बराबर 27 आ गया तो इसका 27 का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें, मान लीजिए एक ही में रख लें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 27 प्लस 2y बराबर 127 है ना। अब इसको हम गुणा करके देखिए फिर क्या हो जाएगा, उधर पक्षांतर कर दें, क्या हो जाएगा 2y बराबर 127, तो इधर जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 2 8 81। अब 2y बराबर 127 में से 81, 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6 और 12, 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा 4, 46 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 46 बटे 2, तो 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी y बराबर कितना आ गया 23 आ गया। कितना आ गया y बराबर 23 आ गया, y बराबर 23 आ गया, x बराबर 27 था। अब क्या कह रहा है, जब दोनों आ गया तो संख्याएं हमें क्या प्राप्त हो गई, संख्याएं बराबर क्या आ गई 27 तथा 23, यही क्या हो गया हमारा आंसर प्राप्त हो गया, हमें दोनों संख्याएं मिल गई। तो ये रहे कुछ सवाल जो हैं संख्याओं पे आधारित। बाकी फिर मिलते हैं हम